चलो लिख लो ढंग से वेक्टर्स लिखो, कितने वेक्टर टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फिर आज हम अपनी नोट्स लाना भूल गए, 11 नहीं होते हैं वो, 7 होते हैं, 7। उसको तो तुम लोग फेयर में लिखे नहीं होगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में लिखोगे टाइप्स ऑफ, शालिका बोलना नहीं बेटा, नहीं तभी भगा दूंगा यहीं से। पहला, कॉपी लाए हो क्या? अच्छा ठीक है, लिख लो फिर। पहले देखो इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल एंड, लो कॉपी लाओ। और तुम उत्कर्ष की कॉपी लेके चले गए थे, कल वर्क एनर्जी पावर लिख नहीं पाया, लिखता था, कहां लिखता है? उत्कर्ष की कॉपी है। इक्वल वेक्टर्स आगे लिखोगे इसके, इक्वल वेक्टर्स, इसी के आगे इसकी डिफिनीशन लिख लोगे, की लाइन, वेक्टर्स, वेक्टर्स having same magnitude and same direction। देख लो कोचिंग वाली कॉपीज करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी भी सेम हो, ठीक, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों का क्या सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। सेकंड लिखो अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाएगा। अनइक्वल के बाद आगे लिखना वेक्टर, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज। ये की लाइंस हैं, ठीक है। की लाइन समझते हो ना, कि यही मेन लाइन है पूरे डेफिनेशन की, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अनइक्वल वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, दोनों चेंज हो जाएगी, या दोनों में से, सॉरी और लिखा हूं, और लगाओ, या तो डायरेक्शन चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है। और का मतलब और एंड का मतलब में बहुत अंतर होता है, जल्दबाजी में एंड लिख दिया। टॉपिक डालो नेगेटिव वेक्टर। थर्ड, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक। लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है वेक्टर ए, तो दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है वेक्टर बी। देखो ये है नेगेटिव वेक्टर, बात समझ लो शालिका। देखो ऐसे जा रहा है वेक्टर ए, ऐसे आ रहा है वेक्टर बी, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस बी। बहुत सही, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे लिखोगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, मॉड लगाएंगे वेक्टर ए का, और ये होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखा जाता है। आगे है यूनिट वेक्टर। क्या है, हाँ लिखते रहना कॉपी में, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, ए ऊपर से कैप, ठीक। ए कैप मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब होता है कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप। चलो अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के बाद हो जाएगा फिक्स्ड वेक्टर। क्या, फिक्स्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई, और ये मान लो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो ये देखो इनिशियल ओ के पास जुड़ा हुआ है ना, तो ये कैसा वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो ये फिक्स्ड वेक्टर है। लिख लो इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड,
इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल में लिखोगे पोजीशन वेक्टर, एग्जाम्पल में लिखोगे पोजीशन वेक्टर, ठीक। लिखो जल्दी से फटाक से। टॉपिक डालो फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, कितना सुंदर लिख रहा हूं। फ्री वेक्टर्स, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। इनिशियल, अच्छा ठीक है, हम आधी से ज्यादा पढ़ाई फ्री वेक्टर्स पे ही पढ़ेंगे, ठीक है, आधी से ज्यादा बताऊंगा। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इनिशियल पॉइंट कैसा है? फिक्स्ड नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि एग्जांपल में लिख लो बेटू, फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से शुरू हो जाए कुछ पता नहीं, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा आगे अपने मन से लिख लेना। कोलिनियर, तेरी तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक। कोलिनियर में दो आएंगे, एक लाइक और एक अनलाइक, बात समझ लीजिएगा। कोलिनियर्स में शालिका, कोलिनियर्स में दो आएंगे, एक लाइक और एक अनलाइक। मान लो ये वेक्टर ए है और उस एक गाड़ी ऐसे जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ, दूसरी गाड़ी ऐसे ही जा रही है उसी वेलोसिटी के साथ, तो क्या हो गया? ये कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है। जिसे बोलेंगे लाइक, क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स। और एक गाड़ी ऐसे जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ ए, और एक गाड़ी ऐसे जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ बी, तो ये हो गया अनलाइक, और उसी सेम डायरेक्शन में अनलाइक, ठीक। और जब इज इक्वल टू लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, वो सब सिस्टम में भी आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक डालो कोप्लेनर, तुम सही पढ़ा रहे हैं ना, चलो। कोप्लेनर, थीटा एंगल ए एंगल वेक्टर बी। कोइनिशियल, कोइनिशियल, ठीक। एक ही पॉइंट हो जाए और कई वेक्टर वहां से निकले हों। मान लो इस पॉइंट से वेक्टर ए भी निकला हो, इसी पॉइंट से वेक्टर बी भी निकला हो, इसी पॉइंट से वेक्टर सी भी निकला हो, ठीक। यहां पे ले लेना वेक्टर्स, ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो अभी तक किसी को, ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो अभी तक है? कौन सा नहीं समझना है? पूछता हूं अभी। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। वर्षिता, इनिशियल मतलब क्या होता है? अश्मिता, सॉरी बेटू, इनिशियल मीन्स, तब तक बताओ, मैं तब तक लिख रहा हूं, ठीक है, सोचो। और पीछे से कोई बताएगा नहीं, आगे से भी नहीं कोई बताएगा। को टर्मिनल, बताओ डर क्यों रहे हो? मारेंगे थोड़े तुमको हम। नहीं आता तो नहीं आता। इनिशियल मतलब जहां से शुरू चीज होती है कोई, फाइनल क्या होती है? आखिरी। वेक्टर, हाँ, प्रारंभिक, वेग नहीं, बस। वेग मतलब वेलोसिटी हो गया। जीरो और नल वेक्टर मत बोलो,
0 और नल वेक्टर। Having magnitude is 0, has magnitude 0 and arbitrary constant. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बस हो गया। कहाँ पे? को टर्मिनस और को कॉन्करेंट, ए बी सी डी वेक्टर्स एक पॉइंट पे मिल रहे हो